एक छोटी जाति का लड़का हाथ में किताब लिए दौड़ते हुए गुरुकुल की तरफ जा रहा था, क्योंकि आज उसे गुरुकुल जाने में काफी देर हो गई थी। गांव का एक मास्टर छोटी जाति और बड़ी जाति के बच्चों को एक पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाया करता था। लेकिन जब मास्टर जी पढ़ा रहे थे तब लड़का चुपके से आकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर जी उसे देख लेते हैं और वो लड़के की छड़ी से खूब पिटाई करते हैं। वहाँ पर लड़का एक बड़ी जाति की लड़की जिसका नाम मीनू था उसे बहुत पसंद करता था। वहीं छुट्टी के बाद लड़का जब घर में कुछ काम कर रहा था तभी उसका पिता आकर उसे अपने साथ एक मैयत में ढोल बजाने के लिए ले जाता है। लेकिन जब वो मीनू को यहाँ आते हुए देखता है तब वो अपने आप को शर्म से छुपा लेता है। ये सब करने पर उसे एक समय का खाना मिल जाता था। उसके पिता जब भी उसे शहर में जाकर कमाने के लिए कहते तब वो कहता कि पहले मैं पढ़ लूंगा तभी कमाऊंगा। एक दिन लड़का मीनू के घर रजाई पहुंचाने जाता है जहां पर वो बीना बजा रही थी। तब मीनू के पापा उसे घर के अंदर रखने के लिए कहते हैं, जहां पर मीनू लड़के को देखकर बहुत खुश होती है। तब लड़का मीनू को कल सुबह 7 बजे नदी के किनारे मिलने को कहता है, जिसके बाद वो लोग नाव पर बैठकर नदी की दूसरी तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं। वहाँ मीनू के पैरों में जब कांटा चुभ जाता है तब लड़का कांटे को निकालता है। धीरे धीरे मीनू भी लड़के को पसंद करने लगती है, लेकिन शायद ये सब ऊपर वाले को कबूल नहीं था, क्योंकि जब वो लोग वापस लौट रहे थे कि तभी नदी में नहाता एक आदमी मीनू को पहचान लेता है। और जब मीनू घर लौटती है तब वो आदमी पहले से ही उसके पिता के पास बैठा था, जो सारी बात उसके पिता को बता देता है। ये सब सुनकर मीनू की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन लड़का जब पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि तभी वहाँ पर उसका पिता आता है, जो अपने साथ उसे एक शादी में ढोल बजाने के लिए ले जाता है। लेकिन जब लड़का वहाँ पहुँचकर देखता है तब उसकी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शादी किसी और की नहीं बल्कि मीनू की हो रही थी। और जब मीनू भी लड़के को देखती है तब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए पिता के कई बार बोलने पर भी लड़के से ढोल नहीं बजाया जाता और वो वहाँ से चला जाता है, ताकि लड़के के सामने ही मीनू की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। लेकिन जाने से पहले लड़का मीनू को एक उपहार देता है, जिसे लेकर वो चली जाती है और वो वहाँ खड़ा होकर देखता रह जाता है। मीनू के जाने के बाद लड़का एकदम बेसुध सा हो गया था। उधर मीनू घर पहुँचते ही एक पागल को देखती है, जिसे देखकर वो शर्मा रहा था। मीनू को याद करके उसकी माँ भी बहुत उदास हो रही थी। उधर मीनू लड़के के द्वारा दी गई उपहार को खोलकर देखती है, जिसमें एक खत था, और उस खत को पढ़ने के बाद मीनू की आंखों में आंसू आ जाता है। साथ ही उसने झोले में वो किताब भी भेजी थी जिसे वो दोनों पढ़ा करते थे। लेकिन इसी बीच वहाँ पर मीनू का पति आ जाता है, जिसे छोड़कर वो जल्दी जल्दी काम करने लगती है। लेकिन उसके जाने के बाद मीनू फिर से उसी किताब को पढ़ने लगती है। एक दिन मीनू का वो पागल देवर अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे भी शादी करनी है, इसलिए घर के लोग मीनू की शादी उस पागल से करवा देते हैं, जिसे देखकर मीनू को बहुत डर लगता था। इसीलिए वो लड़के के पास खत भेजती है। मीनू ने उस खत में लिखा था कि उसकी शादी एक पागल से करा दी गई है, इसीलिए वो आज रात भाग के उसके पास आने वाली है और वो नदी के किनारे उसका इंतजार करे, जो देखकर रघु के होश उड़ जाते हैं। इसीलिए रघु अपने दोस्त के साथ मिलकर रात को नदी के किनारे पहुँच के मीनू का इंतजार करने लगता है। लेकिन इंतजार करते करते सुबह हो जाती है, पर मीनू वहाँ पर नहीं आती। इसीलिए रघु सुबह में अपने दोस्त के साथ मीनू के घर जाता है और घर में आने के बाद रघु देखता है कि मीनू की मौत हो चुकी है। मीनू के परिवार के लोगों के सामने ही रघु फूट फूट कर रोने लगता है। साथ ही रघु को मीनू के साथ बिताए हुए पल भी याद आने लगते हैं। दरअसल रात को जब मीनू सामान लेकर घर से भाग रही थी तब उसका पति उसे देख लेता है और फिर वो मीनू को खींचते हुए घर में ले जाकर जान से मार देता है। और ये सारी चीजें उसका पागल पति देख रहा था। उस दिन के बाद से रघु ने भी इस दुनिया से नाता तोड़ लिया।